Assalamu alaikum, welcome back to my channel. I am Sana and today our video is related to work and energy। तो फिज़िक्स से रेलिवेंट ये टॉपिक है आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। जब भी हम वर्क की बात करें तो एनर्जी आएगी और जब एनर्जी की बात करें तो वर्क आएगा। आज हम समझेंगे कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है और इनके फार्मूलाज क्या हैं और असल में फ़िज़िक्स में वर्क और एनर्जी किस तरह से काम करती है। तो डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगी और एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इन दोनों जो टर्म्स हैं उनको लेके मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगी। तो पहला जो पॉइंट है, जो बात समझने की है, वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अलग चीज़ें नहीं हैं। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जी बोथ आर related to each other. Work and energy both are related to each other. वर्क एनर्जी के बगैर काम नहीं करेगा और एनर्जी वर्क के बगैर काम नहीं करेगी। तो सेकंड जो इसका पॉइंट है वो ये है कि वर्क इज़ नॉट कंसिडर डन इफ़ नो एनर्जी एक्ट। हाँ जी, अगली जो बात है वो ये है कि जी वर्क कभी भी नहीं हम कंसिडर करेंगे कि डन है जब तक उस पर कोई भी एनर्जी परफॉर्म नहीं की जाएगी। तो विदाउट एनी एनर्जी वी कांट परफॉर्म एनी वर्क। तो ये दो अहम पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाह रही थी। और यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँ तो वो ये बनेगी, work is only done when an effort या force moves an object। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वर्क इज़ ओनली डन व्हेन एन एफर्ट और फोर्स मूव्स एनी ऑब्जेक्ट, या कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करेगी। तो इसकी इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे परफॉर्म करूँगी। ये अगर देखें, ये मेरे पास डस्टर है, तो अगर ये आप देखें इसका कोई वेट है, ठीक है, इसको मैंने अपने हाथ में इस तरह से पकड़ा है। अब वेट तो मैं कैरी कर रही हूँ, मेरी एनर्जी भी यूज़ हो रही है, लेकिन कोई वर्क नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने कोई इसको मूव नहीं किया। जब तक मैं इसको मूव नहीं करूँगी वर्क डन नहीं होगा। एनर्जी तो मेरी यूज़ हो रही है। अब यहाँ से अगर मैं इसको मूव करके यहाँ पे लेके जाऊँगी तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी मूवमेंट आई है। देयर इज़ सम डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो इसका मतलब है कि वर्क भी हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा कि जब कोई एफर्ट और फोर्स जब तक किसी चीज़ को मूव नहीं करती वो वर्क डन नहीं होता, ठीक है। तो ये पहली बातें भी इसी से ही रिलेटेड ही थी कि वर्क तब तक नहीं होगा जब तक कोई एनर्जी उस पर एक्ट नहीं करती है। तो अब हम इसका फार्मूला भी देखेंगे कि असल में वर्क का और एनर्जी का फार्मूला क्या बनता है और इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो फार्मूला आएगा जी, वर्क का सिंपल मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है, फोर्स या एनर्जी, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है F इंटू एस बनेगा। F फोर्स आएगी और S इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लग जाएगी FORCE फोर्स और ये आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जब तक कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ डिस्प्लेसमेंट उस पर परफॉर्म नहीं होती, वो अपनी जगह से मूव नहीं करता विथ एनी फोर्स, तब तक वर्क डन नहीं होता। तो यही इसका फार्मूला है। अगर आप वो चीज़ समझ लेंगे तो आपको इसका फार्मूला भी आसानी से याद हो जाएगा। अब इसका जो फ़िज़िक्स में एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी चीज़ विदाउट यूनिट हम लोग मोस्टली नहीं यूज़ करते। तो इसका जो यूनिट है वो जूल है, ठीक है।
तो वर्क का जो यूनिट है वो जूल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तो ये देखा आपने वर्क का फार्मूला, अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी का। तो एनर्जी को नॉर्मली हम लोग उसकी डेफिनेशन ही यूज़ करते हैं, उसका कोई एज इट इज़ फार्मूला नहीं है। तो जो एनर्जी है, एनर्जी को अगर आप देखें तो इसकी एक सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन मैं आपके सामने यहाँ पर राइट करूँगी ताकि आपको एनर्जी की समझ आ जाए कि असल में एनर्जी होती क्या है। तो एनर्जी है जी, इफ़ अ बॉडी हैज़ एनर्जी देन इट हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क। असल में एनर्जी है क्या? एनर्जी वो कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ है, अगर वो होगी तो ही वो कोई वर्क डन कर सकेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी, मैंने इस डस्टर को पकड़ा है और मैं इसको मूव नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी एनर्जी भी किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी होगी तो मैं इसको मूव करूँगी। कितना भी आप वेट उठा लें, उसको जब आप मूव करेंगे तो ज़ाहिर है आप में एनर्जी होगी तो आप उसको मूव करेंगे। तो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो यही बनेगी। यहाँ पर एनर्जी के जो एग्जांपल्स मैं आपको देना चाह रही हूँ वो भी साथ आप देख लें क्या क्या बनेगी। इसकी जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही मैं आपको बता रही हूँ। हीट एनर्जी है, और आप देखें तो लाइट एनर्जी है, इन एग्जांपल्स के अलावा साउंड एनर्जी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें एनर्जी है तो ही हमें जो है वो सुनाई देती हैं या हीट हमें प्रोवाइड होती है। लाइट है तो वो भी विदाउट एनर्जी नहीं आती। तो इसके अलावा केमिकल एंड न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने रखी हैं जो कि एनर्जी की डेली लाइफ रूटीन से एग्जांपल्स हैं। तो अब देखें, अगर आप यहाँ पर एनर्जी के जो टाइप्स हैं उनको मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी कि नॉर्मली डेली लाइफ में हम लोग कौन सी एनर्जी की ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको हम देखते हैं। तो एग्जांपल्स में इसकी आएगा जी, टाइप्स में। तो इसकी जो टाइप्स हैं एनर्जी की वो है जी हमारे पास काइनेटिक। फर्स्ट इसकी है जी काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। दो बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट इसकी टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों में स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक जो बात है इनमें इनका जो मेन और बेसिक पॉइंट है मैं यहाँ आपके साथ वो शेयर करूँगी ताकि आपको इन दोनों में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ये होती है ड्यू टू मोशन। ठीक है जी, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ और ड्यू टू मोशन दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी, and potential energy due to position। तो कोई भी एनर्जी जो उसकी पोजीशन की हिसाब से प्रोड्यूस होगी वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो आज हमने वर्क और एनर्जी को लेके मैंने आपको इनका रिलेशन भी बताया, उसके बाद हमने एग्जांपल्स भी देखी और फार्मूला भी देखा, और उसके बाद एनर्जी की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स और उसके बाद टाइप्स को भी डिस्कस किया। तो आपको होपफुली अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इजीली समझ आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक से लेवल पे आके मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।